आज की जो क्लास है उसमें हम दो काम करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पे काफ़ी क्लासेस ले लिए हैं अभी। और आई होप आप लोगों के सारे मसले मसाइल इंट्रोडक्शन को लेके सॉल्व हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम जो आप लोगों के फिर भी कंफ्यूजन है इन पे आज बात करेंगे। दो पार्ट होंगे इसके। पहले तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, मसले मसाइल क्या हैं, और फिर अ, अगले हिस्से में जो है ना कुछ आप लोगों के चार पांच जो स्टूडेंट्स हैं उनके ड्राफ्ट रहते हैं, उनको एवेलुएट करेंगे। जो पिछले क्लास के ड्राफ्ट रहते हैं आप लोग के इंट्रो के। तो अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन को लेके, इंट्रोडक्शन के लिए क्यों चार पांच क्लासेस मैंने रखे हैं, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग क्लासेस में बयान किया है, उस पर असाइनमेंट दिए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन इज द फेस ऑफ योर एसे और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा आपका, और तो इस तरह आपका ऐसे भी वो उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। और दूसरी बात ये है कि यही सारे बातें जो हमने किए है ना, यही फिर उल्टा करके कंक्लूजन में हम यूज करेंगे, तो इस वजह से कंक्लूजन पर मेरे लिए मसला नहीं होगा इतना। देखो, समराइज करना मैंने आप लोगों को यहाँ सिखाया है। तो आप जब कंक्लूजन लिख रहे होते हैं तो वहां भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वहां भी थीसिस वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो इस वजह से वहां चीजें फिर स्मूथली जाएंगे। तो इस वजह से कंक्लूजन पे मैंने एक ही क्लास रखा है। तो आप लोगों को ये इसलिए मैं बताते चलूं कि इंट्रोडक्शन पे चार पांच क्लासेस थे और कंक्लूजन पे एक क्यों है। क्योंकि सारे बातें सेम है, सिर्फ उसका एंड नोट कैसे किस चीज के साथ एंड करना है कंक्लूजन में, सिर्फ ये एक मामला है जिस पे हम काफी बातें करेंगे। ठीक है। उसके अलावा सारे बातें सेम है, थीसिस को रीस्टेट करना है और ग्लैम्सिस को फिर से लिखना है, बस। अब मुझे बताएं आप लोगों को क्या मसले आ रहे हैं इंट्रोडक्शन को लेके। जो मसले चाहे जितने बड़े हों या छोटे हों या वटेवर यू कॉल देम, के पिटी क्वेश्चन या बहुत स्मॉल क्वेश्चन या अनइम्पोर्टेंट, जितना भी चाहे आपको लगते हो ना कि अनइम्पोर्टेंट है, जिस तरह भी आप पूछें। कोई क्वेश्चन छोटा है बड़ा नहीं होता। जी। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, प्लीज। अगर समझ आया भी है तो फिर कमेंट करें ना क्या आ गया है, मतलब इस तरह। मुझे तो लगता है मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। अपने राय दें, जिसको पता चल गया है वो बता सर दें कि मुझे पता चल गया है, जिसको मसले आ रहे हैं वो बताएं जी। यस। सर मेरा एक सवाल है सर, एक कंफ्यूजन है जी जी। कि सर आर्गुमेंटेटिव ऐसे के हवाले से थोड़ा सा सर बता दें इंट्रोडक्शन में। अगर हम एक साइड लेंगे फिर उसी को पूरा लेकर चलेंगे, या दोनों के टच देते जाएंगे सर, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके। एक्सीलेंट, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। जबरदस्त। और बताएं, बताते जाएं सारे, ताकि मैं क्या पता कुछ सवाल एक जैसे हों। जो आप लोगों के जहन में आ रहा है बताएं। सर ये जो प्रोवर्बियल ऐसे इसके ऊपर कोई अलग सा क्लास होगा इंट्रोडक्शन के लिए, यार यही वो थे सारे क्लासेस थे। हाँ, प्रोवर्बियल ऐसे के ऊपर जो है ना हम एक दो क्लासेस रखे हुए हैं हमने। ठीक है। फिर ओके सर, इसी के हवाले से क्वेश्चन था सर, ठीक है सर। मैंने फिर भी पूछे, क्या पता आज के इंट्रो चीजें कुछ ऐसे हों जो वो कर रहा हूँ सिमिलरिटी वाले हो, तो फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या मसला था इसमें, इंट्रो में इसके। सर इसमें ये था कि जो जी जी इसके जो इंट्रो स्ट्रक्चर है, वो जो बाकी इशू बेस्ड आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जो ग्लंसेस वगैरह का तरीके सारा सेम होता है, या इसका अलग पैटर्न होता है सेम लिखने है, का? सेम है। जो ग्लिम्सेस हैं उसी तरह सेम टू सेम देते हैं। इसी तरह हुक देते हैं जो अपने देना हो, अगर नहीं भी देते तो स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सेम है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ओके सर। जी जी। प्लीज। जी। कुछ लोगों ने कमेंट में और चैट में बताए हुए हैं। हाँ, मायरा इब्राहिम ने कहा है कि लॉन्ग एसे और शॉर्ट एसे के थीसिस में क्या फर्क है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट एसे और उनके थीसिस को लेके क्वेश्चन है।
डिफरेंस। ओके। और जनरल और स्पेसिफिक थीसिस में क्या फर्क है? ओके। जनरल, स्पेसिफिक, ओके। अरे ये जनरल और स्पेसिफिक थीसिस के कोई टाइप्स नहीं है वैसे। जुबानी जुबानी कभी बोलते बोलते बातें बोले होंगे, लेकिन मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, अच्छा पूछा है आपने। और बताएं, और बताएं प्लीज, क्वेश्चन लाएं इस तरह के मैदान में। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये जो मसले आ रहे हैं ना, ये इसका मतलब है आप लोग सीख रहे हैं। और ये मसले आने चाहिए थे कभी ना कभी। जी बताएं। ये क्या किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है? क्लास खत्म कर दें फिर? हाँ। अब मैं ही फिर पूछ लेता हूँ एक एक करके, क्योंकि मैं आज का क्लास है ही इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोग इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट करें मतलब बता दें, बात करें। या डर लगता है आप लोगों को कि ये मैं आप लोगों की बातें लीक ना कर दूं? नरगिस पानी जी, आपके बहुत से क्वेश्चन थे बट भूल गए। ग्रुप में आपने शायद पूछे होंगे, वहां से देख लें। अ, अब्बास मिर्जा, आप बताएं, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है सो फार? सर जी एक कंफ्यूजन था, वो जो सर हम कोटेशन वाला वो देते हैं जी ऊपर, जिस तरह हम पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात के देते हैं, फिर शॉर्ट ऐसे में उसको भी लिंक करना होता है या डायरेक्ट टॉपिक से ही नीचे बंदा स्टार्ट करें, मतलब सेपरेटली हम हाँ। जो देते हैं वो। जी हाँ। कोशिश करें कि जो जिस जिस तरह का मुश्किल वाले टॉपिक हो ना, तो उनमें हुक इस नेचर का दे दें कि वो खुद ही कनेक्ट हो जाए। मतलब दूर से ना पकड़े उसको। जैसे करप्शन वाले में कुछ लोगों ने हुक ऐसा दिया था कि खुद ही वो कितना कनेक्ट हो रहा था, एकदम से शुरू किया था लेकिन था हुक, लेकिन शुरू ही पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर किया था ना। तो टॉपिक को इस तरह डायरेक्टली हिट करेंगे, हुक नुमा बनाएंगे लेकिन डायरेक्टली हिट करेंगे, ताकि जी हमें जी सर। रिलेट करने में मसला ना हो। ठीक है। जी सर। और बताएं। सारे सोने, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। हाँ, ये अब्बास मिर्जा का। आप बताएं समीर। सर सर वैसे ओक देने में या ना देने में ऐसे के ऊपर कितना असर पड़ेगा वैसे? कल का क्लास लिया था आपने? जी सर। कैसे? जी जी जी, वही लिया था। सर जी सर, मैंने ये नोट भी किया है, आपने कहा था कि मैंडेटरी नहीं अगर आप ना दें ओक हाँ। ऐसे असल में ऐसा है कि इंट्रोडक्शन पे ना। ये बात सुने। अच्छा है, जबरदस्त। हाँ, जी मैं जवाब देना स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम हॉल में ना, ये बात याद रखें, दो आपके दो एस्पेक्ट होते हैं, मतलब आप दो सिनेरियो आपके पास होते हैं एग्जाम हॉल में किसी भी पेपर में। हाँ, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। एक होता है पेपर, एक होता है आपका सर्वाइवल मोड। दो मोड होते हैं आपके, और एक होता है एक्सीलेंस मोड। हम्म। नाइट वॉचमैन का पता है आपको? नाइट वॉचमैन क्या क्रिकेट में नाइट वॉचमैन या इस तरह कुछ बोलते हैं जो, कुछ पता है वैसे किसी को नो भी? सर। नहीं। असल में टेस्ट में जब सेशन खत्म हो रहा हो ना, आज का दिन फॉर एग्जाम्पल खत्म हो रहा है और दो तीन विकेट गिरे हैं, फिर वो लोग एक बॉलर को या ऐसे टेल एंडर को, मतलब जो आखिरी बैट्समैन कोई होता है, उसको भेज देते हैं कि ताकि ये अगर आउट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आउट ना हो तो फिर बस ये चलता रहे, कल का दिन बस बिस्मिल्लाह हो जाए। मतलब उसको इसलिए भेजते हैं ताकि थोड़ा सा वो रुके, और एक दो और होते हैं उनको खेले। अगर आउट हो भी गया तो खैर है, नहीं हुआ तो बस ठीक है, जबरदस्त। तो जब टेस्ट का आखिरी मतलब टेस्ट 5 दिन का होता है ना, हर दिन कुछ फिक्स आवर्स होते हैं, समझे? दूसरा दिन है, उसमें आखिरी आवर दो तीन चल रहे होते हैं और विकेटिंग गिर रहे होते हैं किसी टीम के, तो वो फिर इस तरह से एक टेलेंडर भेजते हैं। वो किस मोड में खेल रहा होता है, या पाकिस्तानी प्लेयर्स किस मोड में खेल रहे होते हैं T20 सर्वाइवल में भी? सर। वो कहते हैं बस अब मेरा विकेट ना गिरे, मेरा विकेट ना गिरे और मैं टीम में रहूं। पाकिस्तानी टीम तो इस तरह ही खेल रहा होता है ना, कि नहीं? जी सर बिल्कुल। और विराट कोहली किस तरह खेल रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया का टीम किस तरह खेल रहा होता है, चाहे T20 हो या किस तरह का भी हो, अपना एक्सीलेंस मोड में होता है। विराट कोहली किस तरह खेल रहा होता है हर वक्त, कभी ना कभी तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली किस तरह खेल रहे होते हैं? हाँ।
अपने स्ट्रेंथ पे और अपने एक्सीलेंट इम्प्रोवाइजेशन मोड सर पे करता है। इम्प्रोवाइज करते। और जी। इम्प्रोवाइज कौन सा बंदा करता है, मतलब अलग अलग शॉट्स या वगैरह वगैरह, कौन सा बंदा जो कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट कौन सा बंदा होता है, इम्प्रोवाइज कौन करता है? इम्प्रोवाइज मतलब अलग अलग स्टाइल ट्राई करना, क्रिकेट में या फुटबॉल में कहीं पे भी जो कॉन्फिडेंट होता है वही करता है ना। अब आप एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो आपके पास दो मोड होते हैं, दो मोड। जो पहला मोड है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप बोलते हैं बस जल्दी जल्दी जिस तरह भी हो, बस वक्त गुजर जाए और जो पूछा है जो मांगा है मैं बस जल्दी जल्दी लिख के आ जाऊं, बस जो पूछा है वो लिख लूं और क्या, एग्जामिनर ने वही तो मांगा है। अच्छा ये सर्वाइवल मोड है। अब ये गलत नहीं होता है, इसमें क्या होता है, आप सरवाइव कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं इधर उधर के शॉट इसलिए ना मारूं कि आउट ना हो जाऊं। क्या कर रहे हैं आप मतलब सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेफ साइड पे रहूं। अब सेफ साइड पे रहने वाला बंदा और क्या जो अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहा है वो बंदा सेम हो सकते हैं? अब दूसरा जो नहीं नो एक्सेलेंस सर। मोड वाला है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है भाई मैं पहले से ये जो सर्वाइवल का जो स्टेटस है वो पार कर चुका हूं। अब मुझे अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना है, मुझे थोड़ा एक्सीलेंस की तरफ जाना है। वो इतना प्रैक्टिस कर चुका होता है या कर चुकी होती है, वो अपने स्ट्रेंथ पे खेल रही होती है, अपने स्ट्रेंथ पे। वो अलग बात है कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसपे वो उसको लगता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं, तो वो तब भी एक चूज करके जो है ना ये वाला साइड लेगा, ये वाला मोड। मतलब वो बाय डिफॉल्ट सर्वाइवल मोड में नहीं जाए एग्जाम में, वो उसको दोनों तरीके आते हैं कि एक्सीलेंस में कब खेलना है, मतलब शॉट कब मारने हैं, पावर हिटिंग कब करना है, और विकेट गिर गए तो सर्वाइवल मोड में कैसे जाना है। विराट कोहली लोग भी तो सर्वाइवल मोड में कभी कभी जाते हैं ना विकेट को बचाने के लिए, जब पूरी टीम दूसरी तरफ से विकेट वो गिर रहे हो। तो एक्सीलेंस वाला बंदा भी मौके को मुनासिबत को देख के सर्वाइवल मोड में जा सकता है, लेकिन सर्वाइवल वाला बंदा एक्सीलेंस में नहीं जा सकता। जिस बंदे ने तैयारी ही सर्वाइवल मोड में किया है तो वो एग्जाम हॉल में क्या अपना स्ट्रेंथ शो करेगा? तो जो होक है वो सिर्फ आप अपना कहीं कहीं पे अपना डिफरेंस, वो डिफरेंट स्टाइल शो कर रहे होते हैं कि मैंने ये चीज तैयार किया है, ये चीज जरा देखी, रेलेवेंट चीज हो, लेकिन ये आपके एक्सीलेंस की तरफ, मतलब आप अपना कुछ यूनिक चीज शो करवा सकते हैं इसके थ्रू। अगर नहीं कर सकते फिर सर्वाइवल मोड में जाए, लेकिन आता तो आपको हो, अभी आपके पास टाइम नहीं है। कुछ समझ आया इस बात का, जो सारा मैंने किस्सा कहानी सुनाया? जी सर, समझ आ अगर गया यस। सर पूरा। अगर आपको लगे ना कि स्टार्ट एकदम से डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट करें, लेकिन वो आप अपने होशो हवास में हो, मतलब अपने फिर भी एक्सीलेंस में हो, आप लेके लिख रहे हो, मतलब आपने खुद डिसाइड किया हुआ हो कि इस टॉपिक को चूंकि डायरेक्ट स्टार्ट करना बेहतर है तो आप करें, लेकिन आपको आते सारे टेक्निक हो, ठीक है। जहां आपको लगता है ना कि आपका टाइम नहीं, बस टाइम नहीं, टाइम नहीं है, आप जो है ना भटक सकते हैं इधर उधर, या आपके पास पहले से बना बनाया नहीं है और आप अच्छे उसमें नहीं है पोजीशन में कि आप हुक वगैरह क्रिएट करें वहां, तो फिर आप जाएंगे डायरेक्ट पे। नरगिस पानी जी आपने पूछा है कि तीसरे स्टेटमेंट ऑप्शनल है या मस्ट है। देखिए तीसरे स्टेटमेंट कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको वो देखे। कभी कभी आपने देखा कि हमने देखा हम ग्लिम्पसेस दे रहे थे तो हमें थीसिस का जरूरत नहीं पड़ा, कुछ टॉपिक्स में तो हम नहीं दे रहे थे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अब थीसिस एक जरूरी लाजुम जुजो नहीं है, लेकिन इसको देना एक अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसमें हम नहीं भी दे रहे थे तो ग्लिम्पसेस और थीसिस मर्ज हो रहे थे, एक ही जैसे लग रहे थे शॉर्ट एसे में। वो किस तरह, कुछ ग्लैम आज इससे अगला वाला सवाल जो इनका था, माहिरा का, माहिरा इब्राहिम का था मेरे ख्याल में सवाल के जनरल थीसिस और स्पेसिफिक में क्या फर्क है। अब हम उसी की तरफ अगर आए, अब ये मतलब असल में कैटेगरीज तो है नहीं कोई खास इस तरह से, लेकिन फिर भी जनरल होता है जिसमें आप इशारतन बता देते हैं कि कुछ काजेज हैं और कुछ इम्पैक्ट्स हैं और कुछ वे फॉरवर्ड हैं जो बहुत लोगों ने लिखा हुआ था। स्पेसिफिक में क्या था, जिस तरह वो करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स, इसमें तीन चार पॉइंट जो असल थे ना आउटलाइन के, उनका ग्लिम्पसेस थोड़ा सा एक एक इस तरह फ्रेज की शक्ल में आप डालते थे जब, तो उसको आप स्पेसिफिक बोल सकेंगे। मतलब कोई कैटेगरी नहीं है कैटेगोरिकली कि ये दोनों मसले हैं कैटेगरी हैं। वैसे
उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से या नेचर के हिसाब से, इस वजह से मैं उनको बता रहा हूँ कि कुछ जेनेरिक हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें आप पॉइंट्स डालेंगे तो उनको समझे कि स्पेसिफिक हो गई थीसिस। ठीक है। ओवरव्यू, कौन सा ओवरव्यू नरगिस? जो इंट्रोडक्शन के बाद एक ओवरव्यू पैराग्राफ देते हैं, वो जरूरी नहीं है, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। जब हम टॉपिक डिकंस्ट्रक्शन वाले उसमें आएंगे ना, तो वहां पर हम इस पे बात करेंगे। उधर भी याद दिलाना मुझे। और ओवरव्यू कैसे लिखना है वो भी। जी। आपने कहा कि मायरा ने कहा कि सर थीसिस में सब टॉपिक्स को, जो सब पॉइंट्स हैं, उनको किस तरह हम मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि लेक्चर 8 में बताया गया था। थीसिस ऑफ अ लॉजिकल। देखिए, आपने मायरा इब्राहिम वो जो करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान, ये क्या था ये टॉपिक? क्या आपने ये टॉपिक किया था? हाँ, उसमें यानी एक तरह का थीसिस ये था कि करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल इज इट लीड्स टू देश 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 एंड देश, फुल स्टॉप। तो ये एक थीसिस है जिसमें सब डिवीजन को, सब टॉपिक्स को भी आपने इंडिकेट कर दिया। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इज इट लीड्स टू देश 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 एंड देश। तो चूंकि आपने सब टॉपिक्स को इशारतन बता दिया, तो आपका समझो तीसरा स्टेटमेंट इस तरह का हो गया, जिसमें आपने सब टॉपिक्स को इंडिकेट किया। ओके। जो चाचा जिसको क्वेश्चन का जवाब सेटिस्फैक्टरी ना लगे ना, काइंडली मुझे लाजमी बताएं, मैं रिपीट करूंगा या इसको इन अदर वेज समझाने की कोशिश करूंगा। सही है? जान नहीं छोड़ाना। ऐसा नहीं आपने कुछ पूछा मैंने बता दिया फॉर द सेक ऑफ वो क्या कोटेसी, क्या बोले कि नहीं नहीं, अब बस इन्होंने कुछ बोल दिया, अब मैं क्या ऊपर से पूछूं। नहीं नहीं, पूछा करें। हाँ, आपने फिर बोला बोला मायरा इब्राहिम के क्या सारे टॉपिक्स को मेंशन करना है या सिर्फ मेन? जी, मेन टॉपिक्स, मेन जो सर। अब देखिए, जो करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल, इसमें आपने देखा 4 या 5 आपके सब टॉपिक्स थे, सब एड्रेस थे, तो उन सबको मेंशन करें। ओके। अच्छा सर, कैन वी कोट पॉलिटिशियंस इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ? और ऐसे पॉलिटिशियंस जो जिंदा हैं उनको ज्यादा कोशिश करें ना करें, बेहतर है। और पॉलिटिशियन, क्योंकि ये हर किसी के अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज हैं, और तो अच्छी बात नहीं है। कोर्ट उस बंदे को किया जाता है जो क्रेडिबल हो। तो कौन सा पॉलिटिशियन है जो क्रेडिबल है किसी और की नज़र में? हर पॉलिटिशियन दूसरे की नज़र में करप्ट है ना, या वट एवर यू कॉल देम। तो तो ये अच्छी बात नहीं है। मौलवियों में भी इसी तरह, जो जिंदा हैं कम से कम इस्लामियात में या इधर उधर, उनको कोर्ट ना करें, बेहतर है। हाँ। जो, अगर फॉरेन पॉलिसी का कोई क्वेश्चन है या करंट अफेयर नेचर का कोई क्वेश्चन है, कोई अब वजीर, फॉरेन मिनिस्टर है फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर है अभी का जो है, उसका कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं कि उसने कोई तकरीर किया, उसने इस तरह की बात कही मुल्क के हवाले से, तो आप कह सकते हैं। और सर जी, बताओ। वो किसी ने मेरे ख्याल से कल वो इसी करप्शन के ऊपर इमरान खान को कोट किया था। ठीक है, लेकिन तब कोशिश करें इस तरह की चीज़ों में ना करें, बेहतर है। अपने जज्बात, अपने जो पॉलिटिकल व्यूज हैं और या इंक्लाइनेशन हैं, उनको पेपर के दरमियान इस तरह जल्दी जल्दी में जाहिर ना होने दें, इतने जल्दी। जरमीन अरूज ने कहा है कि मोस्टली कंटेंट का मसला होता है, हाउ टू कलेक्ट इट। कंटेंट का देखिए मसला तो होता है, उसके लिए रीडिंग वगैरह मैंने वो किया है। और पाकिस्तान अफेयर के लिए मैंने आप लोगों को 2-3 टॉपिक किए और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं अपलोड नहीं कर सका हूँ। और जैसे ही आप लोगों का ऐसे है कि कुछ टॉपिक अभी जैसे ही मॉक लूंगा, पहला पहला मॉक जैसे ही ले लिया, आप लोगों का ऐसे के हवाले से, पूरे स्ट्रक्चर के हवाले से लेक्चर जो है कंप्लीट, फिर आप टोटली शिफ्ट हो जाएंगे पाकिस्तान अफेयर में मोस्टली, और उसमें से फिर कंटेंट लेके ऐसे की प्रैक्टिस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल गुड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां से मैं लेक्चर अपलोड करता जाऊंगा, आप लोग पाकिस्तान अफेयर को फिर तेजी पकड़ेंगे उसमें, लेकिन वहां से कंटेंट लेके फिर यहाँ यूज करेंगे, मतलब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ओके। वो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ना उसको हाल्ट पे रखा है, ताकि आप लोग इस पे जरा जोर जोर दें। ये आप लोगों का बेसिक है ना। ये जैसे ही आप लोगों का अभी, मैं पहला मॉक लूंगा, ये कंक्लूजन का पहला लेक्चर होगा अगला, फिर आप लोगों का उसके बाद एक मॉक होगा। तो जब वो मॉक लूंगा ना, जब आप लोग फुल टाइम, अच्छा, कंक्लूजन का लूंगा, फिर एक लेक्चर लूंगा फुल एसे पे। फुल एसे पे मतलब कि ये कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों ने इंट्रो सीखा, पैराग्राफ राइटिंग सीखा, कंक्लूजन भी सीखा होगा, तब तक आउटलाइन भी सीखा, एक पूरा एक ऐसे किस तरह शेप किया जाता है, कनेक्टिविटी उसमें कैसे लाते हैं, कोहेरेंस कैसे होता है, कैसे फ्लो आता है उसका, तो सारा कुछ
वो करते हैं इसको, ठीक है। फिर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं ये तेज करूंगा सारा काम। अच्छा, और बताएं। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि मैंने आ, मैंने क्या, एक सेकेंड। आप कह रहे हैं जी मैंने क्या, बट मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोट मैंने बुक से लिया। नहीं, कोटेशन वगैरह यही ना होते हैं बुक में भी, बुक में तो ज़्यादा कोटेशन लिखे हुए हैं। लेकिन वैसे मैंने एक जनरल ओवरव्यू बताया। ये तो करप्शन था, इसके लिए तो किसी को भी वैसे भी दे सकते थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन बहुत से टॉपिक ऐसे जिनमें नहीं मैं जो बताता हूँ, मैं प्रिंसिपल बात बताता हूँ कि बेहतर क्या है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि बेहतर क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें तो बेहतर है। सर, कैन वी गो अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ एन ऐसे? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? जैसे कि टॉपिक आ गया कि वमेन मेन एंड वमेन आर इक्वल इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। तो आप कहें नहीं, दे आर नॉट इक्वल इन पाकिस्तान। फैक्ट, देयर आर एविडेंसेस विच शो दैट दे आर नॉट इक्वल इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। अपना सारा चार पांच उनको आर्गुमेंट दें और आखिर में बताएं, वे फॉरवर्ड एक दे दें कि कैसे वो इक्वल हो सकते हैं, कंक्लूजन। तो आप तो पूरा अगेंस्ट गए। ठीक है ना? ये तो मैटर नहीं करता है। अब वो था कि एक टॉपिक था कि जिस तरह वो उस दिन मैंने, अच्छा वो तो पेपर था, कुछ लोगों का सीएसएस का पेपर था, तो मैंने उस दिन उनको समझाया था एक दिन पहले, कि आप किस तरह भी किसी तरीके से भी जा सकते हैं। जिस तरह एक टॉपिक था कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से, ये जो सीएसएस में था 2023 में। अब दो स्टूडेंट थे, दो सीएसपी थे जिन्होंने पास किया, तो दोनों का अलग अलग था, मैंने उनको दिखाया था बाकायदा। मैं अभी फिर शेयर करूंगा जब आप डिकंस्ट्रक्शन वाले जो क्लास होगा ना, तो उसमें फिर से मुझे याद दिलाना इस बात का। और कि अलग अलग स्टांस के ले सकते हैं कि नहीं, मैं आप लोगों को उस दिन वो दिखाऊंगा कि एक ने कहा था ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है, एक ने कहा था ट्रेडिशनल एजुकेशन बेहतर है क्लासरूम। दोनों पास हैं, इसका मैटर नहीं करता। और बताएं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी, फरहाद खारानी। जी सर। जी प्लीज। अच्छा सर, हम कुछ मतलब ऐसे जनरल बुक तैयार कर सकते हैं जो हम हर ऐसे के लिए फिट हो, शार्ट ऐसे के लिए। फिर मतलब जो ट्रांजिशन सेंटेंसेस हैं, क्योंकि सर मैं अक्सर जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखता हूँ ये अक्सर 150 से 200 वर्डिंग जी तक जी, चला वाई नॉट, जाता है। वाई नॉट, सॉरी, आपकी बात इधर ही से वो कर रहा हूँ। आफ्ताब जी साहब के, आफ्ताब उमरानी साहब के, डीएसपी आफ्ताब उमरानी साहब के, मैंने जी काफी आप लोगों को पूरा एक पीडीएफ नहीं शेयर किया था, वो यही था। वो जो जी। समझाया भी था जी कि सर देश वही लगे देख हुए रहा थे, था सर। देश। जी सर। तो फिर सर बताया ये था। जो जी, हुक होते हैं उनको डिफाइन करना सर, तकरीबन वहाँ पे सर टाइम कंज्यूमिंग है। डिफाइन क्या मतलब? मतलब जो हुक है हमारा, फिर सर इसको मतलब कैसे हम अपने जो मतलब एक जनरल हुक हम देते हैं। तो वो तो अगर प्रैक्टिस टॉपिक करेंगे आप ना, पाकिस्तान पे प्रैक्टिस है तो। करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस जी करेंगे सर। हो, कुछ याद करेंगे, कुछ सिमिलर टॉपिक्स के लिए सिमिलर होक याद करेंगे, और वहां फिट करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे अपने थीसिस के साथ। जब हो रहे हो तो करेंगे, नहीं हो रहे हो तो नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करके देखेंगे कि कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आर्गुमेंटेटिव ऐसे ठीक है। में, अच्छा इनके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में इंट्रो कैसे लिखते हैं। कोशिश करें आर्गुमेंटेटिव ऐसे में एक साइड ले ले, दूसरे साइड को सिर्फ एक सेंटेंस में, अगर अपने सेंटेंस को अपने चार पांच उसमें बताया ना, तो उसको एक सेंटेंस में बता के फिर बताएं, हाउ एवर दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, या दिस इज अ पार्शल ट्रूथ, या दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, होल्ड ग्राउंड, या ऐसे। और फिर अपनी बातें करें। ये ग्लिम्सेस की बात कर रहा हूँ। और सम थीसिस लिखना हो तो थीसिस में आल्दो लिखें, कि आल्दो पीपल क्लेम दैट, कि अपोजिट बात कहीं, फिर कामा, फिर अपनी बात कह दे। या उसके आर्गुमेंटिव ऐसे कि थीसिस कैसे होते हैं, वो मैंने बुक में बताए हुए हैं, ठीक है। उनको देखें कैसे किस अंदाज से आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि थीसिस थे। अच्छा, ये थीसिस पे हो गई बात, ग्लैम्सिस पे हो गई। और हाँ, हुक। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्वेश्चन करें, अगर डायरेक्ट स्टार्ट ले सकते हैं डायरेक्ट ले लें, कोई बात नहीं, ताकि आप जल्दी जल्द जल्द से जल्द अपनी बात कह दें। और इसमें भी आप हुक लगा सकते हैं, ओके, इसमें भी लगा सकते हैं, ओके, ठीक है।
प्रोवर्बियल ऐसे कहो कि सेम, मैंने कहा सेम है। थीसिस स्टेटमेंट लॉन्ग और शॉर्ट का, थीसिस लॉन्ग सेम है, मोस्टली सेम है, मोस्टली सेम है। ठीक है, और बताएं। जी महाजिब जुम्मा, आपने रेज हाथ हैंड रेज किया। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करने के लिए क्या ट्रांजिशन यूज करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, कभी कभी आइडियाज भी आपके कनेक्ट हो सकते हैं। और ट्रांजिशन, अभी जैसे ही हम फुल ऐसे की तरफ आएंगे, फिर आपने एक क्वेश्चन पूछना है फिर से, हाँ रिपीट में। क्योंकि वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रांजिशन कैसे, ट्रांजिशन यूज करके भी कैसे कनेक्ट किया है, और बगैर ट्रांजिशन के भी कनेक्ट कैसे किया, और मिक्स अंदाज से कैसे कनेक्ट होता है। मिक्स हो मतलब आपको सारे आते हो तो बेहतर है, और वहां मिक्स करें बेहतर है। तो किसी सर किसी, तो हम सेंट्रल आइडिया से डायरेक्ट स्टार्ट कर लें? हाँ एग्जैक्टली, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। जब हम फुल ऐसे की तरफ आएंगे ठीक फिर है से सर। मुझे ये बात बताना, ये आप ठीक कह रहे हैं। जी सर। ठीक है। जी ठीक है सर। जी, आप लोगों के और क्या क्वेश्चंस हैं? ये तो हो गए। अब नरगिस साहब ने क्या क्वेश्चन चैट में लिखा हुआ था या बता रहे थे आप कुछ, क्लास एंड हो गया था तब। आप लोग किसी और का कोई क्वेश्चन है जो बच गया हो? मुझे लगता है इतना ही है। अभी आप लोगों को मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, और फिर जो ड्राफ्ट बचे हुए हैं उनको चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखें। सर तो मेरा क्वेश्चन ये था, जी, जो ट्रांजिशन वर्ड जो है ना उसको मतलब कैसे यूज करना है कि सही से। पैराग्राफ में, या इन बिटवीन पैराग्राफ्स, या पैराग्राफ के अंदर? सर पैराग्राफ के अंदर जो कोटिंग सेंटेंसेस वगैरह सब में, मतलब पूरे पैराग्राफ ठीक के है ठीक है, अंदर। ये प्रैक्टिस से होगा। और मैं आप लोगों को जो उस दिन ट्रांसलेशनल डिवाइसेस मैंने कहा कुछ भेजूंगा, वो भेजे थे ग्रुप में, मासूम में भेजे थे, मैंने शेयर किए थे ग्रुप में ना। सर मैंने बुक्स में देखे थे, वो मतलब समझ नहीं आ रही थी ना। चले, चले फिर ना, मैं फिर से शेयर करता हूँ। और वो करते हैं इन पे ना, मैं बात करता हूँ कि एडिशन मतलब ज्यादा बात करने हो तो इन कौन से करें। मैं कुछ ना भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है, इस हवाले से, और प्रैक्टिस करेंगे आप, सही है। हो जाएगा इंशाल्लाह, बार बार इन चीज़ों को रिपीट करेंगे तो होते जाएंगे, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन, कंसर्न? अच्छा है आप लोग इस तरह की बातें बताया करें जो आप लोगों को मसले पेश आ रहा है, और ये सबको आता है, हाँ। आप लोग अकेले नहीं है इसमें, कोई भी लिखना शुरू कर देना तो इनको सबको यही मसले सामने आते हैं। आप लोग अपने आप को अकेला ना समझे कि शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ मुझे ही ये मसला है, सबको ये होता है। जी, आई होप यहाँ आप लोगों के क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को वापस मैं जरा रिकॉल करो करवाऊं कि हम लोगों ने क्या काम किया है और आगे किस तरह चलेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जहन, दिमाग फ्रेश हो जाए कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं और आगे कितना काम रहता है। लेक्चर वन में, एक सेकंड में इसका कलर चेंज करूं। हाँ, लेक्चर वन जो है ना, इसमें आप लोगों ने देखा था कि शॉर्ट लॉन्ग ऐसे में क्या फर्क है, इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सी बातें हुए थे, कुछ एसेज दिखाए थे, और बीपीएससी का पास पेपर एनालिसिस किया था। लेक्चर टू में आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग पे तीन पार्ट्स इसके क्या होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं आइडियाज को, और इनको आउटलाइन में पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग हमने स्टार्ट किया था। फिर पैराग्राफ राइटिंग का जो इसके तीन पार्ट हैं, दो पार्ट, पहला टॉपिक सेंटेंस, आखिरी कंक्लूडिंग सेंटेंस, इन पे एक अलग लेक्चर रखा था। फिर हमने जो इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, जिसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे लेके जाते हैं, फिर एग्जांपल्स, फैक्ट एंड फिगर्स, रेफरेंसेस, एविडेंसेस कैसे डालते हैं इसमें, ये। फिर हमने पूरा एक लेक्चर फिर से पैराग्राफ राइटिंग पे लिया था, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन था हम लोगों का, और कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों के, और जो ड्राफ्ट थे उनको चेक किया था। यहाँ आप लोगों का हो गया था पैराग्राफ खत्म। फिर हम आ गए थे लेक्चर, ये छठे लेक्चर में हम लोगों ने आउटलाइन राइटिंग पे सारा काम किया था। फिर सातवें लेक्चर से हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पे आप लोगों को पहले मैंने पार्ट्स बताए, फिर समराइज कैसे करते हैं आर्गुमेंट्स को, एक दिन पूरा ये क्लास था समराइज करने पे। फिर हुक लिखने पे अलग क्लास, फिर थीसिस पे अलग क्लास, और फिर पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं और इनको एवेलुएट किया आप लोगों के इस पे क्लास। और आज का जो लेक्चर है वो 11th लेक्चर है, और उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन था हम लोगों का, जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे उनको मैंने एड्रेस किया, काफ़ी हद तक कोशिश किया एड्रेस करने का। और अब
आप लोगों के जो एरर्स हैं, कॉमन एरर्स वगैरह, ये जो मतलब पहले भी तो एवेलुएट करा था, 3 4 लोगों के आप लोगों के ड्राफ्ट रहते हैं, उनको चेक करूंगा। और आगे क्या होगा, आगे कंक्लूजन का एक लेक्चर होगा आप लोगों का। फिर आप लोगों को कंप्लीट ऐसे प्रैक्टिस, 3 ऐसे दूंगा जिनको आप लोगों ने लिखना है। टाइम दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और फिर ऐसे को डिकोड कैसे करते हैं, अलग अलग टॉपिक आए, अलग अलग टाइप ऐसे क्या है, तो उनको अलग अलग आउटलाइन कैसे बनाएंगे उनपे, इस पे एक लेक्चर होगा और प्रैक्टिस होंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया जाएगा। और फिर एक कंप्लीट मॉक, जब ये सारे हो जाएंगे तो लेक्चर 15 एक कंप्लीट मॉक है, समझे आप लोगों का। और फिर लेक्चर 16 में हम उनको एवेलुएट करेंगे, ये जो एवेलुएट किए होंगे तो उनको फीडबैक देंगे आपको, ठीक है। और फिर जब इतने तक आप लोगों के इशू बेस्ड ऐसे मुकम्मल तौर पे हो चुका होगा, तो अब हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की तरफ जाएंगे। उस पे हम काम करेंगे, डिकोड कैसे करना है उन टॉपिक्स को, क्या टेक्निक है, क्योंकि वही एक डिकोड ही मसला है, वरना बाकी चीजें सारे सेम है उसके, इतना बड़ा इशू नहीं है वो। फिर लेक्चर 18 में आपको फिर से एक मौका लिया जाएगा। लेक्चर 19 में फिर उर्दू ऐसे, जो कि इतना डिफरेंस है ही नहीं, उर्दू ऐसे पे करेंगे, उसके टर्मिनोलॉजीज क्या है उन पे बात होंगी। फिर एक साथ इंशाल्लाह आप लोगों के ये सारे जो है इनको उर्दू ऐसे में इनको इनके आउटलाइन आपने लिखने होंगे, और एक उर्दू ऐसे लिखना होगा पूरा। और फिर उसको ड्राफ्ट को चेक करेंगे, और ये आप लोगों का आखिरी क्लास होगा। उसके बाद क्या होगा, अल्लाह हवाले, आप लोग हो जाएंगे अल्लाह हवाले। लेकिन जो लोग अच्छा चल रहे होंगे, जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, जो लोग देखेंगे कि मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई भी इश्यू होगा तो वो फिर पूरे तरीके से अल्लाह वाले नहीं होंगे इंशाल्लाह। वो अल्लाह के ऊपर भरोसा तो रखेंगे, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक वो किसी एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जब भी उनको कोई मसला होगा, कोई और हम सीरीज शुरू कर रहे होंगे, लेक्चर सीरीज वगैरह वगैरह, वो फिर भी हमारे साथ चल सकेंगे, क्योंकि वंस ए स्टूडेंट ऑलवेज ए स्टूडेंट, ऑलवेज ए स्टूडेंट। अब जब ये इसके साथ साथ जैसे ही आपका पहला मॉक हो जाएगा, ये वाला यहाँ तक, ये पहला मॉक, तो फिर आप जो पाकिस्तान अफेयर है ना उस पे तेजी लाएंगे, पाकिस्तान अफेयर पे फिर तेजी लाएंगे। हालांकि मैं आप लोगों को अभी भी लेक्चर बिस्मिल्लाह करूंगा, इस वीक से हम लोग पाकिस्तान अफेयर पे काम शुरू कर लेंगे तेजी से। लेकिन पाकिस्तान अफेयर वाला ये जो 15th लेक्चर, जिसमें आप जैसे ही एक मॉक दे देंगे तो आपके सर से जो बर्डन हट जाएगा इसे वाला, फिर हम जो पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स हैं वो रेगुलर तरीके से ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे, ठीक है। क्या आप लोगों को ये ठीक है सर सारा जी। स्कीम वापस रिवाइज हो गया कि हम किस तरह चलेंगे? जी सर। इसमें किसी का कोई जी सर। कंसर्न या किसी का कोई मशवरा या किसी की कोई बात, प्लीज। जी। सर आप फिजिकली ऐसे चेक करते हैं? फिजिकली अगर ऐसे असल में अभी मतलब नहीं, अगर हम बताएं। मतलब के सेंड कर आपके पते पे फिर आप चेक करोगे? तो आप पते पे सेंड क्यों करेंगे, जब आप लोग, जब मॉक होगा, जो आप लोगों का मॉक होगा उसको मैं कोशिश करूंगा, आप सेंड क्यों करेंगे, मैं खर्चा कर लेता हूँ, मैं आप लोगों के प्रिंट निकाल लूंगा, उसको चेक करके फिर अपलोड कर लूंगा। और क्या चाहिए बताएं। सर इसमें नहीं कह रही ना, मतलब ये क्लास के बाद जब ये टाइमिंग खत्म हो जाए ना, इसके जी बाद जी। अगर हम सब ऐसे लिख ले फिर आपको सेंड कर सकते हैं जी हाँ, रिलेशन अगर के आप, लिए। जी हाँ वाई नॉट, अगर आप मेहनती स्टूडेंट हुए, एंड तक आप काम करते रहे, और आपको हमें लगा कि आप तो पोटेंशियल स्टूडेंट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो फिर तो इंशाल्लाह करते रहेंगे काम, कोई इशू नहीं है। जी सर, मैंने बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स पे इससे पहले मैं लिख चुकी हूँ, मतलब 1 साल से मैं लिख रही हूँ। फिर तो उसमें आप कहीं चाहते हैं कि मिस्टेक वगैरह जो तो पूरा नहीं? साल आपने टॉपिक लिखे हैं, आप मुझे तबाह कर दे। तो ऐसा नहीं, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, एड्रेस दे दिया, नहीं 3 दिन सर, बाद मतलब मैं देखो कि, स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं आपसे चेक कराऊंगी ऐसा ना। नहीं, 3 दिन बाद मुझे पता चले एक कार्टन आया है मेरे नाम पे, और मैं खुश हो जाऊं कि पता नहीं किस स्टूडेंट ने क्या गिफ्ट भेजा है, और मैं जैसे ही खोलूं देखो ये तो हो पेपरों का सकता है अंबार इसमें है। गिफ्ट भी हो, क्या पता। हाँ। हो सकता है इसमें गिफ्ट भी हो।
वो तो है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि पूरे साल केसेस आपने भेजे हुए हो कि शाहान ने कहा है कि मैं तो नहीं चेक कर सर, लूंगा। एक लेकिन ज्यादा कर है ना। लेंगे। ओके, नहीं नहीं, कोई आप लोग घबराए नहीं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट वो किया रेज के। आप लोग जब तक मेरे साथ काम कर रहे हैं काम करें। जब सेशन खत्म हो जाएगा और आप लोग पेपर के दरमियान भी आप लोगों के इंशाल्लाह नजदीक होंगे तो मॉक लिया करूंगा, ठीक है। मॉक लिया करूंगा, आप लोग लिखें। जब भी आप लोगों को लगे कि मुझे चेक कराना है, मुझे वैसे भेज दिया करें, ठीक है। सर एक टीचर ने मेरे जो 1000 पे कैसे की वैल्यूएशन करवाई। नहीं, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग वो करें, बहुत मैं ज्यादा आप पैसे लोग को लेने वैसे के कर लिए। लूंगा, ठीक है। नहीं सर, मैं फीस दे दूंगी, इसमें इशू नहीं है। आप अच्छे स्टूडेंट बने, फीस छोटी बात है। अच्छा स्टूडेंट का मतलब पता तो है ना क्या होता है। मतलब मैंने ज्यादा टॉपिक्स लिखे थे, उसमें मिस्टेक वगैरह मतलब ज्यादा निकल गई ना, मैं उसको दोबारा लिखूंगी इंशाल्लाह। दोबारा अभी लिख के आप मतलब थोड़ा। भेजें। अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब है पोटेंशियल कैंडिडेट। पोटेंशियल कैंडिडेट होता है जो रोज सीखने की कोशिश करते हैं, जिनका एटीट्यूड अच्छा होता है, सीखने वाला एटीट्यूड होता है, रवैया सीखने वाला होता है। तो वो बने। बाकी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। वेलकम। आगे बढ़ते हैं। और ईद मोहम्मद, अब हम साया नहीं बनेंगे, हम 3 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वजह से मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन आपका हम सायागिरी खत्म। जी मायरा इब्राहिम, लास्ट तक चलने का पैटर्न यही है कि इंशाल्लाह आप लोग काम करें, आप लोगों को लास्ट तक इंशाल्लाह चलाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज ही जब मैं चेक कर रहा हूँ ना, तो जिसका सेकंड टाइम है ना, जिन्होंने मतलब रिफाइंड करके लेगा, वो काइंडली बता दें ताकि उनको मैं पहले ना देखूं, पहले उनके देखूं जिनका अभी तक पहली दफा भी चेक नहीं हुआ है। कोई है जिसका पहली दफा भी चेक नहीं हुआ है, जो ड्राफ्ट है। सर सर ईद मोहम्मद का नहीं हुआ है, समीर का नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। बाकी ये जो मायरा या मासिर इसने भेजा है, इनकी मतलब सेकंड टाइम है। और कौन था, समी का, वो भी जरमीना मतलब उरूज, सेकंड टाइम है। जरमीना का भी नहीं हुआ है ना। शर्मीना का भी नहीं हुआ है जी। हाँ, तो मैं और जैसे ही आमिर का भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से फिर खोलता जाऊंगा इनको, और जिनका वो देखें, हॉनेस्टली बताएं जिनका सेकंड टाइम है, तो वो ना फिर मुझे बता दें कि हम लोगों का सेकंड टाइम है, ताकि मैं अगले वालों को टाइम दे दूं पहले। हाँ, ठीक है। सही है। मुझे लगता है समीर आपका हो गया था, हो गया था ना। हम्म। नहीं सर, समीर। समीर आपका फर्स्ट टाइम है, आपको मतलब एक भी चेक नहीं हुआ ये इंट्रोडक्शन के हिसाब से, ये वाला एज टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ओके। इसको देखते हैं फिर। अब देखें, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान, कैपिटलाइजेशन वगैरह वगैरह पे इन पे बातें मैंने की, इनको जरा पिछले वालों को देखे मैंने क्या बोला। मैंने कहा जिस तरह टॉपिक लिखा हुआ है उस पेपर में, उसी तरह इसको लिखा करें। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थीसिस दिया हुआ है, न्यूमरस consequences ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, प्रूफ डेट, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये एक जनरल है ना थीसिस के, मतलब न्यूमरस consequences ने कहा है। अब अगर यही consequences ये 3 4 इशारों में बताता कि करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन द कंट्री एज इट लीड्स टू, या एज, या बिकॉज its consequences such as फलाना 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 आर devastating फॉर द कंट्री। तो इस तरीके से फिर वो स्पेसिफिक हो जाता है कि मतलब सब पॉइंट्स जो है ना उनको आप इशारतन बता रहे हैं, तो दोनों ठीक है, ओके। दोनों ठीक है। अब लेंथ को देखें कितना लेंथ बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से अपना वो करेंगे। हाउ करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान। अब जब इस तरह कैपिटलाइजेशन वाला गेम खेलेंगे ना, तो इसमें गलती करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। करप्शन फोस्टर्स, इन्होंने देखे सेंटेंस के फॉर्म में लिखा, करप्शन फोस्टर्स बेड कर, ये क्या पैराग्राफ, ये मैं उधर जाता हूँ क्योंकि आउटलाइन तो देखने वाला काम है, तो ये तो इंट्रोडक्शन का काम है। होक, थीसिस और ग्लैम्सिस वाला आपने गेम खेला है यहाँ पे। तो करप्शन, डिवोर्स, द डेवलपमेंट, डिवोर्स किया है। हाँ, द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशंस, ओके। अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी concept at its early stage, many nations have uprooted by understanding, its this very concept at this, at its very early stage, many nations have uprooted this menace, okay, and how to space others, okay.
outpaced rather. Okay. Conversely, Pakistan has failed to perceive the adverse consequences of corruption earlier, which plagued most of its sector. Okay. Numerous consequences of corruption in Pakistan have proved that corruption is the mother of violence in the country. Okay. Thesis तक लाया है तो okay, excellent, not bad. Corruption has fostered bad governance. Okay. जबरदस्त, bad governance ये similarly it is doing ये okay भाई ये नेविगेटर। हाउएवर यहाँ तक खत्म है क्यों? अच्छा मैं तीन चार अपने, अगर इस तरह आपको लग रहा है कि लंबा हो गया तो दो काजेज को एक सेंटेंस में लिख दें, यहाँ दो को और यहाँ दो को एक में बना दें, समराइज करें, वे फॉरवर्ड को एक में कर लें। ओके। हाउएवर taking certain suggestive measures can help root out this menace effectively. Okay, not bad, not bad, excellent, not bad। ठीक है, ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन था, स्मूथली चीजें लिखे हुए हैं। सर यहाँ पे जी समीर ने तीसरे स्टेटमेंट में वे फॉरवर्ड का जिक्र नहीं किया था। हाँ, ये बात है। अब तीसरे स्टेटमेंट में कोशिश करें कि आप लोग जो मेन सेक्शंस हैं उनके ग्लिम्पसेस थोड़ा सा इशारतन बताएं, मतलब उनको थोड़ा सा इशारतन बताएं। जिस तरह वे फॉरवर्ड अगर मेन सेक्शन दिया तो इधर थोड़ा सा बता दें, बेहतर है। लेकिन जिस तरह के इस तरह के टॉपिक है ना जिसमें एक ही साइड है, तो इसमें आप जो मेन बात है उसको भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जो जितने मेन सेक्शन है, जैसे यहाँ हाउ है, यहाँ वे फॉरवर्ड है, उन सबका इशारा थीसिस में हो तो वो थीसिस ज्यादा कंप्रिहेंसिव होता है। ठीक है, गुड, गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन, एक्सीलेंट। इसी तरह एक दूसरे के देखा करें, जब मैं भूल जाऊं कोई बात बताने से तो आप लोग इस तरह पूछा करें। एक्सीलेंट। हुक, थीसिस, ग्लिम्पसेस और फिर से रिफ्रेज, मतलब फिर से थीसिस को अपने रिफ्रेज किया। इस तरह वाले में ना थोड़ा मसला हो जाता है, खैर, और थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो ठीक है, लॉन्ग ऐसे में ये काम करते हैं आप ज्यादा, लेकिन छोटे से में थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा यहाँ बातें वही है, डिवोर्स का मतलब मुझे तो पता नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है, इसको जरा देख लें ये वर्ड यहाँ चाहे यूज हुआ हुआ भी है कि नहीं। और बाय अंडरस्टैंडिंग इट, ये तो वही बातें हैं। यहाँ तक कन्वर्सली पाकिस्तान से यहाँ तक बस सारा लिख लिया है। सिंपली पुट, न्यूमरस काजेज ऑफ corruption in Pakistan have proved that okay in this country, अच्छा in the country corruption is पेस्टेड, ये यहाँ तक आए हैं। मैं इधर देख रहा हूँ कहाँ ये एंड पे आपने ये ऐड किया है। इट इज एविडेंट दैट द ट्रेसेस ऑफ एडवर्स रेमिफिकेशन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान जस्टिफाई दैट, अच्छा इट इज एविडेंट, एविडेंट दैट, और ये जस्टिफाई दैट, ये एक ही बात है तो इनमें से एक ही वो करें। ठीक है, इस बात को खत्म करें। द ट्रेसेस ऑफ एडवर्स रेमिफिकेशन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान जस्टिफाई दैट करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। ओके, इस तरह अगर सिंपल फॉर्म में रिफ्रेज आप कर चुके हैं, अब आपको आसान लग रहा है तो एक्सीलेंट, नॉट वेट, ये भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा एक और पैटर्न हमारे पास आ गया, लेकिन ये वक्तन फवक्तन चीजें चेंज करेंगे, आप अपने मौके मवासकत को देख के उसी तरह करेंगे। हुक ग्लिम्पसेस और तीसरे इसको जरा मैं देखता हूँ। हुक यहाँ तक था आपका। ओके। कन्वर्सली पाकिस्तान फेल टू ये, और यहाँ तक several factors manifest that corruption is still rampant in country. Okay, corruption is fostered, ये ठीक है, ये और simply put numerous prove that। ओके, ठीक है आपके, ठीक है, सारे पैटर्न आपके अच्छे हैं। चूंकि चूंकि अपने हुक ही ऐसे दिया है यहाँ तक आते हुए, चीजें अच्छे स्मूथली लाए हैं, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं आ रहा इसमें कि मैं जो बताऊं। ये वाला काजेस consequences वे फॉरवर्ड एंड द वे फॉरवर्ड था वहाँ, टाइटल को देखिए, टाइटल क्या लिखा हुआ है, माइंडफुल होके आंखें खोल के देखा करें यहाँ। outline introduction thesis, the menace of corruption in Pakistan is triggered by a number of factors which pose serious consequences. Okay, however taking some pragmatic measures can help this issue effectively। excellent। okay, okay, काजेस वगैरह लिख लिया आपने, ये लिख लिया, ये तो नहीं देखने आज। और इसे थोड़ा सा स्पेस आप लोग छोड़ा करें ना। कंक्लू अच्छा वही फॉरवर्ड दे दिया, कंक्लूजन का भी तो वेडिंग दे, और दो तीन लाइनें छोड़ा करें, पता चले कि अब इंट्रो शुरू है, या दो इस तरह दरमियान में लकीरें लगाएं इंट्रो के बाद, फिर यहाँ से असल तीन चार लाइनों बाद इंट्रोडक्शन शुरू करें, ऐसा लग रहा है ये उसके साथ जोड़ा हुआ है आपने। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें आप लोग। करप्शन इट्स, सॉरी, करप्शन एक्ट्स like termites that weaken all state institutions। Okay, this termite is evolved in Pakistan unrestrictively। अनरेस्ट्रिक्टिवली जरा इस बात को देख लें, इस ये वर्ड ठीक है और यहाँ अच्छा यूज हुआ है कि नहीं, ये जरा देख लें इसको। दिस termite is and hollowed out
ऑल ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज, ओके। होलोड आउट को भी देखें कि ये फ्रेज जो आपने यूज किया है फ्रेजल, ये हो होलोड आउट, तो ये ठीक भी है कि नहीं, इसको जरा क्रॉस चेक करें। Multiple factors are responsible in perpetuating corruption in Pakistan, such as ye, and ye. Resultantly, these factors have led to sluggish economic growth. इसको भी जरा देख लें कि sluggish यहाँ यूज होता है कि नहीं ये वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और broken public trust and diminished social welfare programs, excellent। और however some pragmatic measures can help this effectively। Simply put, the menace of corruption, ये नेवरदलेस टेकिंग द above mentioned steps। अब स्टेप्स आपने बताया ही नहीं, कहाँ है भाई? अब मेंशन स्टेप तो तब होंगे ना, किधर है ये? आपने स्टेप्स तो बताया ही नहीं। यहाँ भी आपने इशारतन बताया कि हाउएवर सम प्रैग्मेटिक मेजर्स कैन हेल्प दिस इश्यू, और यहाँ आप बताया कि जो मैंने ऊपर ऊपर कहाँ बताया भाई? क्या बताया गया था ये स्टेप? यहाँ आप बताएं खुद। अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बताएं, रमजान का महीना है। जी। चलें, आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। अच्छा, चैट में आप वहाँ हैं? ओके, ओके, ठीक है। और करप्शन इट्स अच्छा, यहाँ एक हॉक थीसिस और ग्लैम्सेस इधर देखते हैं। यहाँ तक बातें तो हो गए हॉक के। सिंपली पुट, द मैनेज ऑफ क्वेश्चन पाकिस्तान इज ट्रिगर्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, ये यहाँ तक थीसिस दे दिया। फिर मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड ये सच एज ये जब थीसिस देते हैं पर उसके बाद ग्लैंसेस देना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसको थोड़ा टेक्निकल होता है ट्रांसलेशन करना। क्योंकि ये जब दे दिया तो एकदम से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, तो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम बताया था उन लेक्चर्स को देखें, मैंने 2-3 दफ़े इस बारे में बात किया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। इसको देखें कि मैंने थीसिस के बाद ग्लिम्पसेस को लिखने के लिए क्या क्या स्टाइल बताए थे, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है। फिर से रिपीटिशन ना आए और एकदम से अब्रप्ट बात ना आए, इसको देखना पड़ता है। बाकी तो वही आपके ग्लिम्पसेस है। हुक थीसिस पैराफ्रेज किया आपने जी यहाँ, पर ये फिर ये तो वही फिर से बातें सारा कुछ है, ये आखिरी बस देखना पड़ेगा ना। इट इज ऑब्जर्व दैट, अच्छा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द थ्रेट ऑफ इज फ्यूल्ड बाय न्यूमरस फैक्टर्स व्हिच हैव रिजल्टेड इनटू हार्मफुल consequences, बट अब यहाँ देखिए बहुत रिपीटिशन आ रहा है इस तरह के सिचुएशन में, जब इस तरह का टॉपिक हो ना और शॉर्ट से, तो कुछ करें रिफ्रेज वाले चक्कर में ना जाएं। बस सिंपली हॉक हॉक ग्लिम्पसेस और एंड थीसिस से कर लें तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रांजेक्शन का भी इशू नहीं होता। आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश में क्योंकि वही सेम टू सेम बातें बार बार रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। शॉर्ट ऐसे इतना शॉर्ट है, लॉन्ग ऐसे के लिए तो ओके, शॉर्ट ऐसे में थोड़ा सा इसमें मसले आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ड्राफ्ट। जी अईद मोहम्मद आपको पहला है। अईद मोहम्मद, अईद मोहम्मद कहाँ पे है? क्या अईद मोहम्मद का पहला है? चैट में बताया इन्होंने, अच्छा जी जी। सर, पहला ही है। ओके, तो एक सेकेंड जी, करप्शन पर काज कॉन्सिक्वेंसेस वाला देखते हैं। ओके, सक्सेसफुल मॉडल भी लेके हैं, हाँ गुड। अच्छा, हुक थीसिस और ग्लिम्पसेस। पाकिस्तान डिस्पाइट हैविंग अ लैंड ऑफ abundant resources and untapped potential has failed to develop due to number of factors, among which corruption tops the list। okay, okay, Pakistan has been facing this challenge since its early days, which is undermining the, ये बात पर रिपीट है कि अंडरमान कर रहा है इसके को, और पहले डे वन से इस बात को करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ टॉप द लिस्ट से बहुत अच्छा हो गया खुद ही। यहाँ से आगे जाएं, करप्शन इज ट्रिगर्ड बाय मल्टीपल, ये देखो इतना है, डायरेक्ट यहाँ से जाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दरमियान में जो ये सेंटेंस है ये वैसे ही डाला है। हो अच्छा था, बस यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते। करप्शन के काज इज ट्रिगर्ड बाय मल्टीपल इम्प्लीकेशंस, ट्रिगर्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, इम्प्लीकेशन असल में इसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स।
which have deeply affected the country's progress. Thus, certain steps are required to come out from this menace. Come out from this menace बहुत अजीब वर्ड है, मैंने तो कभी देखा नहीं है. To get rid of this menace, जान छुड़ाना, ये अच्छा हुआ है, idiom है. There are multiple factors which became cause of corruption, including become cause of corruption थोड़ा अजीब से हो गया. There are multiple factors responsible for corruption, including के बाद का माना लगाएं, पहले अगर लगाएं लगा लें. Political instability ये एंड ये. Additionally, lack of किधर गया, हाँ, lack of public ये एंड ये आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस में. ओके, बार बार मैंने इस ना बोलें, ठीक है, बार बार उस वर्ड को यूज भी ना करें, एक ही वर्ड को. जो सिनोनिम, हालांकि सिनोनिम अंदाज से आपने इस्तेमाल किया है. Consequently, corruption is deeply affecting पाकिस्तान, किधर गया, हाँ, द पाकिस्तान डेवलपमेंट नहीं होता, पाकिस्तान डेवलपमेंट थ्रू आउट एम्परिंग नेशनल ग्रोथ. थोड़ा थोड़ा सा आसान अल्फाज, आसान भाषा यूज करें तो कम गलतियां होंगे आपकी, ठीक है. अच्छा लिखते हैं, थोड़ा कम ड्रामाई अंदाज में कम जाए. तो ये जो थ्रू आउट हैम्परिंग, ये थ्रू आउट यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है, वर्ड नहीं है कोई इस तरह यहाँ यूज हो सके. पाकिस्तान डेवलपमेंट हैम्परिंग, ये डिसरप्टिंग ये, पर डेवलप बाय हैम्परिंग ये, डिसरप्टिंग ये, स्ट्रेंथनिंग नैरेटिव ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है. इट इज आल्सो वीकनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. अब बार बार क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ पे गए भाई, नेशनल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही बात है. एंड कर्बिंग अपॉर्चुनिटीज पर ये. देयरफॉर पाकिस्तान रिक्वायर्स टू टेकल द वे ऑफ करप्शन फ्रॉम इट्स रूट. जी. और कहाँ तक पहुंचे थे हम, इकोनॉमिक ग्रोथ पर रिपीट हो गया था आपका, ऐसे ना करें. और लाइकवाइज इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ये एंड गिविंग एक्सेस टू ये. अब यहाँ लाइकवाइज का मतलब है एन एडिशन, ठीक है. अब एन एडिशन यहाँ यूज किया है, ये अब अगर इसके साथ किया है तो बस लिखे रेमेडीज लाइक या रेमेडीज सच एज या लाइक, तो बस ये इस तरह लिखें. लाइकवाइज अलग बात है, लाइक अलग बात है, ठीक है. अच्छा, आगे. In the same way, strengthening judicial process ये would also play a decisive role to curb. Okay. Play a role in curbing. A decisive role in curbing corruption from its root. It's ठीक है, apostrophe की जरूरत नहीं है. ओके, नॉट बैड. थोड़ा लंबा नहीं चला गया ये शॉर्ट से के हिसाब से, हाँ, ठीक है. एग्जाम में तो नहीं लिख सकेंगे वैसे भी. होप प्लस ग्लिम्सेस. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, comma, Pakistan by using these resources. Unfortunately, it is by using these resources. ये थोड़ा अजीब बात है, हाँ. पाकिस्तान, unfortunately, it is surrounded by corruption which is far-reaching consequences such as से पहले लगा है, बाद में नहीं. Hindering ये socially, इसको hindering national development, social unrest and terrorism. इसको थोड़ा पैरेलल स्ट्रक्चर लाएं और बातों को ठीक करें. और in addition to this, comma, it is also weakening economic growth. ये there are a number of factors which caused corruption and growth. Which caused का मतलब है इन्होंने cause past में cause किया, ठीक है. Which have been causing, लेकिन या which are responsible for corruption, ठीक है. फिर तो वही बातें हैं सेम. Hence pragmatic measures are required to ये in by ensuring ये this by ये and ये ठीक. ओके. अब यहाँ थोड़ा फिर से लेंथ का इशू है, इसको देख. ओक और ग्लिम्सेस भी दे सकते हैं, दे दिया आपने. ओक, ग्लिम्सेस और थीसिस. ओक आपने लिखा, ग्लिम्सेस लिखे, थीसिस की तरह, थीसिस एंड पे आया. ओके. इन शॉर्ट, करप्शन पाकिस्तान इज काज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर which have deeply affected the country's progress. Thus, certain steps are required to erode corrupt practices across the country. Erode थोड़ा अजीब बात है,
ठीक है। ये वर्ड मैंने देखा नहीं कि एरोड करप्ट प्रैक्टिसेस होता है। इसको देख लें, ठीक है। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल। इधर है। Throughout history, corruption has remained a dilemma in Pakistan. As Ishrat Hussain in his book Governing the Ungovernable states that during the first 4 decades of Pakistan's history, it remained among the top 10 economies of the world. But unfortunately, after entering in the area of area नहीं era of 1990s और the decade of 1980s, ठीक है। The country has lost. The country had lost its status of developed state और ड्यू टू स्टेट के का माना लगा जाए ड्यू टू पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ लीडर्स इंस्टेड ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। अब तो इन्होंने थोड़ी बेचारों ने इंटरेस्ट ऑफ लीडर सिर्फ लीडरों के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से थोड़ी हुआ, और भी बातें मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे ना, तो इनको सिर्फ इसके कंधों पे तो ना लाए। इस वजह से इस बात को रीराइट करें, सिर्फ लीडरों को बेचारों को ना बोलें, और भी मसले मसाइल बहुत थे, ठीक है। हाँ बाकी ठीक है, आपने हुक दिया, फिर किताब का रेफरेंस दिया है, उसको रिलेट करके बोला है, ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड। और फिर अब आए हैं corruption is justified as the primary source of every problem in Pakistan because every single issue across the country is is dash with corruption is पता नहीं क्या लिखा हुआ है, is पता नहीं क्या with corruption, लेकिन this is okay, ठीक है। There are multiple troubles Pakistan is facing caused by corruption, such as political stability, fragile ye, and terrorism. Similarly, it disrupts social ye and ye. And view of such a situation, it is essential to remember the words of Nelson Mandela. It is always seems impossible until it is done with determination and perseverance, commitment to change. पाकिस्तान कैन टेकल करप्शन, ओके नॉट बैड, मतलब आप, लेकिन ये इस तरह की बातें ज्यादातर कंक्लूजन के साथ इस तरह की एंड करते तो अच्छा था, क्योंकि इंट्रोडक्शन को आपने स्टार्ट में वो दिया है ना रेफरेंस, तो इसमें इंट्रोडक्शन में इतने रेफरेंसेस जरूरी नहीं है कि शुरू भी रेफरेंस एंड पे रेफरेंस वो कोटेशन से हो, इस तरह अच्छा नहीं है। ये एंड पे अच्छा लगता है, ये वाला जो अभी दिया है। होक ग्लिम्पसेस और थीसिस, होक यही है, ग्लिम्पसेस शुरू किए हैं अपने, लीडरों को बेचारों को छोड़ें, सिर्फ लीडरों की वजह से नहीं था पॉलिटिकल लीडर, और भी मसले मसाइल। बाकी आपने ये दिया, इन शॉर्ट करप्शन इज जस्टिफाइड, ओके नॉट बैड, क्योंकि ये बातें मैंने पहले कहे हुए हैं, इन पे बातें किए हुए हैं। हुक और ग्लिम्पसेस, हुक और ग्लिम्पसेस, हुक अपने इतना दे दिया, पर ग्लिम्पसेस कहाँ है, अच्छा ये है, जस्टिफाइंग द इंक्लूडिंग ये इन व्यू से, ओके ठीक है। ठीक है, ग्लिम्स एंड पे तो ग्लिम्सिस नहीं हो सकते हैं एंड पे। अच्छा ग्लिम्सिस को आपने इसमें नेल्सन मंडेला को ग्लिम्स क्यों बोला है फिर आपने? नेल्सन मंडेला की बातें तो कोटेशन है, और जब कोटेशन इस तरह के देते हैं तो ये एंड पे अच्छे लगते हैं, कंक्लूजन के एंड पे, ठीक है। और किसका रहता है? सर आमिर खान का। आमिर खान, एक मिनट। आमिर आपका मैं दूसरे उस सेशन में चेक करूंगा, ठीक है, आपके जो आप लोगों का वो है पर्सनल क्लास है उसमें देख लूंगा। और बताएं, मासूमा आपका चेक नहीं हुआ है, और किसका चेक नहीं हुआ है? सर मेरा और जरमीना का। जर्मीना का है यहाँ? जी। कौन सा ये है? जीशन आपने तो रीराइट किया है, इसको आज टाइम नहीं होगा मिले। ये समी आपने रीराइट किया है ना? समी मंजूर, जी सर। सर ओके रीराइट किया है लेकिन यही एक ही पैराग्राफ पे। ठीक है, नहीं फिर देखेंगे, मैं बहुत थक गया हूँ आज, फिर देखेंगे। और किधर है? हाँ मेरा आपके मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, आपका फिर देखूंगा मैं। सर अभी जरमीना का चेक करें। हाँ जर्मिना का चेक करता हूँ, फिर आपका चेक करता हूँ, लेकिन हाँ मेरा आपका थोड़ा रहने देते हैं, आपका अच्छा लगा मुझे।
टाइम मिला तो आपको वाला देख लेते। महजिब जुम्मा आपको देखा था ना मैंने, रीराइट किया आपने, इनमें दोबारा लिखा है ना जी ये। सर, मैंने वो थीसिस स्टेटमेंट मेरे क्लियर नहीं चलें था तो चलें इसलिए ठीक मैंने है, फिर दोबारा देखें। लिखा। नेम नेम घंटा बाद बिजली दाऊ दा शर। जी सर। अच्छा। हाँ, ये जरमीना, इधर ही है आप, जरमीना उरूज, जरमीना। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। इन्होंने तो जी जुगाड़ सर। किया है। जरमीना आपने तो सिर्फ दो लिखे हैं, क्यों? क्या वजह है? जी, कोई तो वजह बताएं। आवाज नहीं आ रही? हेलो, क्या मेरी आवाज आवाज आ सर, रही आवाज आ है? रही है सर। टाइम। अच्छा सर अच्छा, हमें आ जरमीन। रही है। जी जी, जरमीन और रोज को शायद नहीं आ रही, अभी मेरे ख्याल में आ रही है। चलिए पेपर ये चेक करते हैं तो तब आ जाएगी आवाज, ठीक है। तो कोशिश करिए जरमीना, और काम सारा क्या करें, हाँ, फायदा होगा जी सर। सेहत के लिए, ठीक है। जी। सारा दवाई क्या करें, सारा डोज। द ग्रेट फिलोसोफर अरिस्टोटल सेड that a country is like one big body. If even one part gets sick with something bad like cancer, the whole body suffer. ये पैगंबर ने मुसलमानों के लिए नहीं कहा था। हाँ, अरिस्टोटल ने कहा था ये। कैसे? ये एक हदीस नहीं है कि मुसलमान जो है ना एक बॉडी के जिस्म के मानंदे हैं, अगर एक हिस्सा भी वो हो जाए तो दूसरे, इस तरह है कि नहीं? अब कुछ बोले ना, क्या अरिस्टोटल ने वाकई में कहा था इस तरह? लोग सर हैं, मैंने एक बार कहीं पर पढ़ा था ऐसे। कहीं भी पढ़ा तो इसको रीचेक थोड़ा करें, हाँ, वरना इस तरह ये तो मुझे लग रहा है कोई हदीस है। अच्छा, इफ ठीक है गिवन, सर। ओके। लेकिन अच्छा लिखा है, लिखा अच्छा है जिस तरह भी है, लेकिन अच्छा लिखा है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे आपने कनेक्ट किया है। इन द सेम वे, कामा करप्शन इज लाइक अ हिडन कैंसर। सबको कैंसर लग रहा है, कैंसर बहुत बदनाम है बेचारा। कैंसर इन पाकिस्तान दैट स्लोली पॉइजन्स एवरी डिपार्टमेंट। ओके, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। अब यहाँ देखिए, अच्छा लाने की कोशिश किया आपने, बताया कि कंट्री जो है ना एक बेड बिग मतलब बड़ी है, और एक जो है ना पार्ट मसला हो जाए दूसरा हो जाएगा। और आपने कहा कि करप्शन इस तरह एक कैंसर है जो दूसरे डिपार्टमेंटों को वो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड, ओके, नॉट बैड। Corruption is the mother of all evils in Pakistan because it gives, especially, birth to many other problems. It makes people to do unfair things, and main reasons are and में अब ये देखिए, ये अलग बात है कि लोगों को अलग अलग मसले करने पर मजबूर करता है। एंड ना लिखें बस, फुल स्टॉप। मेन रीजंस आर अनअकाउंटेबिलिटी, अनअकाउंटेबिलिटी, अनअकाउंटेबिलिटी का वर्ड मैंने तो नहीं देखा, इसको जरा देख लें, अगर है तो ठीक है, वरना लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लिखें बेहतर है। और lack of transparency and weak rule of law, okay, in short, नहीं 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 नहीं, in short, by implementing mobile apps and other digital technology, Pakistan can surely improve and curb this menace. अब improve and curb this menace, तो एक ही बार वो ना करें, improve क्या, improve governance and curb this menace, या ऐसा कुछ, या surely curb this menace, इस बात को निकाल दें तो। अब मोबाइल ऐप्स, इसका वे फॉरवर्ड सर यही है कि मोबाइल ऐप और डिजिटल टेक्नोलॉजी लाया जाए। हम्म, तो इसको थोड़ा बेहतर करें वे फॉरवर्ड को। और दूसरी बात, जी सर, इसको मैंने एक वो आर्टिकल में पढ़ा था ना, हाँ, डॉन की। वो तो आर्टिकल में तो आपने वो सिर्फ वो उस एस्पेक्ट पे था ना। आप तो कंप्रिहेंसिव तरीके से आउटलाइन बना रहे हैं ना, तो इसमें सारे कुछ लिखेंगे, ठीक है। या ओके लिखेंगे या सर। नहीं लिखेंगे तो मसला नहीं, लेकिन एक ही तो ना लिखेंगे, कोई फर्क नहीं है। और जब आप लिखेंगे ना मदर ऑफ ऑल इविल्स क्यों है,
तो इट बर्स टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स यहाँ तक। अब मैं ये नोट कर रहा था कि शायद आप यहाँ ग्लिम्सेस देंगे, ग्लिम्सेस यहाँ इसका ये होगा कि कैसे कैसे मसले पैदा करता है। ये लेंगे अपने फिर काजेज बताए हैं, इसको जरा देख लें, ठीक है। ये गलत है, यहाँ काजेज बताना। यहाँ मैंने कहा भी आपने बताया अदर प्रॉब्लम, अब पहला मसला बताएंगे, दूसरे सेंटेंस में दूसरा मसला बताएंगे, तीसरे में तीसरा, इस तरह दूसरों ने किया है इस इंट्रो के लिए, इस टॉपिक के, उसको जरा देखें, ठीक है। ओके सर। उसको देख के फिर अपना फिर से लिखें इंट्रो। और आपने पिछले वाले लेक्चर्स देखे जो उनके चेक किए हैं, उन्होंने किस तरह लिखे हैं ये वाले टॉपिक दूसरों ने। इस तो मैंने उनको, हाँ, उनको जरा देख लिया, अब उनको फिर से देख लिया कि उन्होंने कैसे लिखा है और मैंने क्या उन पे बोला है, तो उस तरीके से फिर करें और फिर से लिखी। अच्छा, causes consequence in the way forward since the dawn of creation। dawn of creation नहीं होता, since the dawn of creation। क्या आप बोलना चाह रहे हैं मतलब? mankind has been facing the ups and downs of life, okay। जरा इसको देख लें, dawn of creation, since the dawn of creation। हम्म, थोड़ा अजीब ये वर्डिंग है, ठीक है। ओके, सिंस द, क्या हो सकता है यहाँ, क्या लिखना चाह रहे हैं आप बताएं, मैं बताता हूँ, बताएं। सर जब से मतलब दुनिया स्टार्ट हुई है तब से। हाँ, दुनिया जब से स्टार्ट ये तो उर्दू में भी एक अजीब बात है, मैं तो इसको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये अब बता सही रहे हैं। सिंस द डाउन ऑफ, बताएं आप लोग, कोई मुझे मशवरा दें, क्या लिख सकते हैं, मैं तो थक गया हूँ, मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। क्या लिखना चाहिए यहाँ, टर्न ऑफ क्रिएशन, कोई तो बोले कुछ। आप लोग के जहन में कुछ नहीं है? सर नहीं आ रहा है मैं। सर सिंस द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे, हाँ, इस तरह अगर जिस तरह इन्होंने लिखना चाहे तो ये इस तरह ही होगा, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह, या बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है, बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स फिर तो लेकिन बहुत, जैसे दुनिया वजूद में आई है। हाँ, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स फिर क्योंकि ये वाला यूनिवर्स है, कायनात जब से वजूद में आई है, दुनिया नहीं है असल में। उर्दू में हम उर्दू में भी गलत बोल रहे हैं, जब से असल में कायनात वजूद में आई है, अ, तो बस इस तरह। लेकिन ये बहुत बड़ा अजीब सा डायलॉग है असल में। तो सिंस इट्स इंसेप्शन चले करें, या सिंस द बिगिनिंग, कामा, ऐसे। और सिंस द डाउन ऑफ मैनकाइंड चलें, लेकिन मैनकाइंड तो इनमें बोल दिया है, तो इसको बेहतर लिख सकते हैं जो हमें, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स चले बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन बात ही अजीब है, ये बोलने की जरूरत नहीं थी यहाँ। अच्छा, मैनकाइंड सिंस बिगिनिंग, mankind has been facing ups and downs of life. Life is a blend of tears and smiles, sweet and bitter. Okay, sweet and bitter, bitter क्या होता है? सर सर जो स्वीट एंड स्वीट ना हो। बिटर लिखा है। मतलब खट्टा और मीठा। अच्छा, स्वीट एंड बिटर है, खट्टा और मीठा। अच्छा सही है, सही है। लाइफ इज अ ब्लेंड ऑफ टीयर्स एंड स्माइल्स, और स्वीट एंड बिटर। बिटर क्या मतलब, असल में ये स्वीट के अलावा ये टेस्ट थोड़ा अजीब है ये। स्वीट एंड बिटर थोड़ा अजीब है, मतलब ये असल में स्वीट क्या और बिटर क्या कुछ लिखना होगा बेहतर है, ठीक है। और समटाइम्स लाइफ इज स्मूथ एंड इजी बट अदर टाइम्स इट इज full of storms and big problems. There are no places and people on the surface of planet Earth that are not entangled by some problems. Entangled को जरा देख लें, ये बढ़िया यूज होता है कि नहीं। सेम पाकिस्तान, पाकिस्तान वन बिगेस्ट स्टोर में करप्शन। ओहो, आपने कितने शायराना अंदाज में मसले मसाइलों को लाके पाकिस्तान पे करप्शन को फिट कर दिया। हमने कहा दुनिया जब से बना है उतार चढ़ाव का शिकार है, आपने रुला भी दिया, हंसा भी दिया, मीठा भी बना दिया, खट्टा भी बना दिया। अब पे बताया जिंदगी में, ये जो इस तरह का वो है, जब स्ट्रिक्ट ऐसे आता ना, जिसमें होता है टॉपिक ये होता है कि जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, या आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज ईज, या जिंदगी में मसले वो होते हैं इस तरह के। तो उस तरह का ये बहुत अच्छा जबरदस्त है ओके। लेकिन
पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा ज्यादा ही शायराना है। ठीक है। सेम, हालांकि अच्छा लिखा हुआ है गुड, ओके इस पर सर। ट्राई किया करें, इसी तरह ट्राई करें गुड। लेकिन यहाँ इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा ये मौजू नहीं लग रहा। क्योंकि एकदम से जब, क्योंकि बहुत आपको पता है, आते आते आपको इतने मसले आ गए हैं कि करप्शन पे आप कैसे लाना है, शायरी को एंड कैसे करना है करप्शन की तरफ आने, तो बहुत मसला आता है इस पे। और ये बात, जितने बातें किए हुए हैं उनको कड़ी से मिला के करप्शन पे लाना, तो ये थोड़ा सा वो बन जाता है, मसला बन जाता है। सेम, अच्छा सेम इज द केस विद पाकिस्तान, अगर इस तरह का कनेक्टिंग करना है ना, कनेक्ट सेम इज द केस विद पाकिस्तान, अच्छा है वो एक सेंटेंस है। पाकिस्तान वन वन बिगेस्ट स्टोर में करप्शन दैट अफेक्ट्स एवरीवन फ्रॉम कॉमन पीपल टू द होल कंट्री। ओके। corruption in Pakistan presents comes mainly from the absence of ये comes from mainly from the, ये तो प्रेजेंट को निकाल दें, और दूसरी ये कि इस तरह के स्लेशेस ना मारा करें, एक ही लफ्ज यूज किया करें जो बेहतर लगे। presence of rule of law rampant ये, weak ये leading to serious consequences like ये the storm of corruption can be reduced through strengthening rule of law, ensuring स्टेबिलिटी, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल गवर्नेंस एंड अदर टेक्नोलॉजी। यहाँ आपने हल ज्यादा बता दिए, वहां पर एक ही बता दिया था फिर। ये अच्छे है ना ये वाले। और द स्टोर्म ऑफ करप्शन कैन बी रिड्यूस, ठीक है। करप्शन को अपने तूफान बना दिया, कभी खट्टा मीठा बना दिया। बाकी चीजें तो ठीक है, थोड़ा सा जो शायराना अंदाज अपने अपनाया है शुरू में, थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए इस पे एहतियात करें, हाँ। बाकी ओवरऑल ठीक है, और ये ओके सर। बेहतरीन है। आइंदा दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करें, कोशिश करें, दूसरा टॉपिक आएगा तो उसमें इस तरह के वर्क यूज़ करें जब एब्स्ट्रैक्ट नेचर के आएंगे। अच्छा, आ, मासूमा ईदु बलोच, जी इधर ही सर। हो आप? जी। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल इन पाकिस्तान, हुक, ग्लिम्सेस और प्रेस्टीसेस। ठीक। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, पाकिस्तान has aspired to emerge as a politically stable, economically strong and socially just nation. However, अच्छा ये जब इस बातें बता दिया तो however के बाद एक अलग वो कर रहे हैं, तो फिर सेमीकोलन यूज करें। However, करप्शन एज पर्सन, ये क्यों यूज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा इस पे तो आपको सारा समझ आएगा। However, करप्शन इज persistently undermined दिस नेशनल एस्पायरेशन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान ये चाहे लेकिन करप्शन ने इसको मसले में लाया है। ओके। ओके। ओवर द इयर्स करप्शन इज ग्रेजुअली इनफिल्ट्रेटेड या इस तरह कुछ करके ये, हाँ, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इनफिल्ट्रेटेड, इस वर्ड को देखने, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वीकेंड ये, weakened administrative efficiency, okay, and eroded public trust, resulting not only in the misallocation of national resources but also in the expansion of poverty, the intensification of social inequality and deterioration of institutional performance। ठीक है बहुत लंबा सेंटेंस गया है लेकिन नॉट बैड। ये क्या है, ग्लिम्सेस हैं। ठीक है। therefore जी corruption सर। stand as a critical impediment to Pakistan's progress as it weakens ये and ये making it the source of all evil या root cause of all evil in Pakistan, all evils in Pakistan। तो मेकिंग इट all evils in, ये जब इस तरह किया तो मेकिंग इट बहुत अच्छा हो जाएगा, all evils in पाकिस्तान। ओके। जबरदस्त, जबरदस्त ट्रांजिशन अच्छा है, और ये चीजें ठीक है। ओके। नॉट बैड, नॉट बैड। अब इसको देखते हैं, हुक, थीसिस और ग्लिम्सिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि ये हुक थीसिस से ग्लिम्सिस की तरफ थोड़ा मसला आ जाता है। देखते हैं वो क्या किया है आपने। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इतना, कंसिक्वेंटली करप्शन रिमेन्स एज। अब कंसिक्वेंटली का मतलब है कि ऊपर बहुत बातें हो गई और उनके नतीजतन, अब देखिए यहाँ तो आपने एक जनरल बात कही ना, इनके नतीजे में थोड़ी करप्शन एक मसला है। अच्छा यहाँ ये बात की है आपने, अच्छा अच्छा, ये आपने अलग किया है, अलग है। अच्छा, पाकिस्तान इज स्ट्रगल्ड ट्रांसफॉर्म इट्स वास्ट पोटेंशियल इनटू रियल प्रोग्रेस विद करप्शन स्टैंडिंग एज अ persistent बैरियर टू इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पायरेशन। अच्छा, नया नया ओक बनाया है। ओके ओके ओके।
कॉन्सिक्वेंटली करप्शन है, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है, तो फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली लिखा लगाना अच्छा है। वैसे कुछ नहीं लिखे तो बेहतर था, क्योंकि अच्छा खुद ही आ गया है, अब इसका ये खुद ही आ रहा है इस फ्लो में, कि जहाँ आपने कहा कि ये चीजें हैं और पर करप्शन मसला है, और करप्शन रिमेन्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टू पाकिस्तान डेवलपमेंट, undermining governance, economic growth, and social stability. Over the years, Pakistan is penetrate corruption has penetrated public institution, weakened administrative efficiency, and eroded public trust. Uh, किधर है? This has led not only to the misuse of okay, not wait, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। और द इयर्स ने आपका जो वो है ना खराब ग्लिम्सेस से तीसरे से ग्लिम्सेस की तरफ वो ट्रांजिशन है, थोड़ा सा बेहतर बना दिया इसको। ओके, करप्शन इन पाकिस्तान काजेज इम्पेयर्स इन द वे फॉरवर्ड, और इसका देखते हैं हुक ग्लिम्सेस और थीसिस। तो करप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान टुडे। साइलेंटली, अब देखिए ये कितना अच्छा, ओके, सीधे सीधे सी तो बात है, सीधी सीधी तो बात है। इस तरह के हुक जो है ना, ये डायरेक्ट स्टार्ट भी है और हुक भी है। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? इस तरह के भी हुक हैं, जो कुछ लोगों ने कहा ना हुक दें या ना दें, तो ये इस तरह का दे दें जो ना हुक के ना कुछ है, डायरेक्ट स्टार्ट भी इसको कह सकते हैं, और हुक हुक का हुक और डायरेक्ट स्टार्ट का डायरेक्ट स्टार्ट। Corruption is one of the most serious challenges confronting Pakistan today, silently eroding institutions and obstructing national manifestation in manifestation in forms ranging from bribery to large scale embezzlement. Manifesting in various forms ranging from bribery to large scale. It affects governance, economy, politics, and social welfare. Okay. As a result of weak governance and limited accountability, corruption has become a pervasive problem that undermines development and affects every development aspect of society. अब ये वाला में थोड़ा क्लियरिटी के साथ थोड़े काजेज इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड लिखते तो अच्छा लगता, क्योंकि काजेज इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड इनको बहुत अच्छे अंदाज से आप ग्लिम्सेस इनका बना सकते हैं। इतना ज्यादा मिक्स ना करें इन चीजों को, इतना ज्यादा एकदम से शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है? क्या आपने समझा पाया ओके ना सर। इस बात को? जी जी। ओके। जी। थीसिस ग्लिम्सेस और हॉक, इसको देखते हैं। करप्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान दैट अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड एम्पर्स नेशनल। ओके, इट अपीयर्स इन petty bribery, misogyny, and abuse of political authority, gradually weakening institutions, widening inequality, and eroding public trust. Okay, as a result, अब ये तो cause impacts और वे फॉरवर्ड वाला है ना, तो ये हमने मसले बता दिए, इफेक्ट्स भी इसके साथ बता दिए। अब एज अ रिजल्ट क्या? क्योंकि एज अ रिजल्ट दिस परसेप्शन मैनेज कंटिन्यू टू अंडरमाइन प्रोग्रेस ये। अब ये एक ही बात है, अब देखिए आपने इफेक्ट लिख लिए, आराम से सुकून से कागज से लिख दें और फिर वे फॉरवर्ड का इशारा दें, क्योंकि ये टॉपिक आपका तीनों एस्पेक्ट मांगता है। कागज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ, इम्पैक्ट्स भी इक्वली, और वेफर, तो इनको तमीज से अलग अलग बाहर इनका जो जितना इनका खैरात है उतना ही उनको हिस्सा दे दें, ठीक है? क्योंकि आउटलाइन भी इक्वल है यहाँ, ये सारे इक्वल के वो शराकतदार हैं, तो इंट्रोडक्शन में भी इनको इक्वल स्पेस बेचारों को दें। ओके, जिस तरह बाकियों ने लिखे, आप अच्छा ओ लिखते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत स्क्वीज किया है, मतलब बहुत छोटा लिखने की कोशिश किया है, बहुत शॉर्टकट में इनको इस तरह समअप करने की कोशिश की। इतना शॉर्टकट में समअप ना करें, मतलब हर वक्त जरूरी नहीं है कि चीजों को इतना शॉर्टकट में जल्दी, मतलब वो बहुत छोटा करके इनको लिखें। अब यहाँ क्लियरिटी के साथ कागज को ग्लिम्सेस दें, फिर वे इम्पेक्ट्स का दें, फिर वे फॉरवर्ड का दें। अगर आप हुक किस तरह का आपको बन रहा है, तो इम्पेक्ट्स को आप शुरू में जब आ रहे हैं बातों को कह रहे हैं तो इनको शुरू में भी लिख सकते हैं। सर यहाँ इस वाले में आपने इम्पेक्ट्स दिए, ये लो में ये समय इम्पेक्ट आपने साथ में लिख दिए, इसी फ्लो से चल रहा है तो इम्पेक्ट्स को लिखें, फिर कागज को लिखते और फिर वे फॉरवर्ड को लिखते, तो कम से कम उनको लिखें। ओके, ठीक है। जी सर। अच्छा, मैं अब ये इनका चेक कर लेता हूँ, इनका अच्छा मुझे लगा, अच्छा लगा आमिर खान का, ये आखिरी ड्राफ्ट है वैसे भी। इनका चेक कर लेते हैं। आमिर, आपका पहले चेक किया या फर्स्ट टाइम है ये? फर्स्ट टाइम है।
ओके, चेक कर लेते हैं, आखिरी है, हाँ? और क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल में क्वेश्चन यूज किया था ना, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि इसको देख लें जरा। ये इसमें नहीं, दूसरे वाले में, लेकिन इसको भी थोड़ा देख लेते हैं इसी बहाने। करप्शन in Pakistan causes impacts and way forward. Hawk glimpses or thesis. Pakistan separated from the British Raj in ये Pakistan was separated या got independence from British Raj, बेहतर है separated से बेहतर है, got independence from British Raj in 94 after its birth, अब birth नहीं, after its birth as an independent state, स्पेलिंग ठीक है इसका, it ran smoothly economic growth and political stability, but later on it has crippled in various cycle of crises. Hmm, अब कह रहे हैं कि शुरू में अच्छा चला है, शुरू में तो इतना अच्छा नहीं चला है, ये जनरल जेनेरिक बात है, जेनेरिक क्लेम है, इस तरह क्लेम ना करें, हाँ बाकियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए। अब कह रहे हैं कि इट रन स्मूथली इकोनॉमिक ग्रोथ, स्मूथली खैर गलत है, स्मूथली इकोनॉमिक ग्रोथ, it runs smoothly in terms of economic growth and political stability। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी था, 1958 तक कितने वजीर आजम का इतना मसले मसाइल थे, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी इशू था शुरू में, ऐसा नहीं था। तो ये बातें जेनेरिक हैं, हाँ। बट लेटर ऑन इट हैज क्रिपल्ड, इट हैड, मतलब उसके बाद की बात करें, ये थोड़ा सा वो है कि मतलब शुरू में ये था, उसके बाद ये हुआ। तो इन वेरियस साइकिल्स ऑफ क्राइसिस वन ऑफ द मेजर इज, अच्छा प्रेजेंट आए हैं, तो फिर बताएं, बट करंटली लेटर ऑन का मतलब है कि अब वो शुरू में ये बोल रहे हैं, लेटर ऑन तो उसके बाद आप कह रहे हैं, अभी अभी की बात नहीं कह रहे। और दूसरी बात ये है कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज करप्शन इन पाकिस्तान, करप्शन है सेवरल फैक्टर्स सच एज, सेवरल फैक्टर्स नहीं, corruption has several causes. Yes, in Pakistan, corruption is the result of multiple factors such as ये and ये. It has adverse impacts. एक मिनट, हाँ, it has adverse impacts, कॉलन, अच्छा erodes ये, कॉलन लगा है तो फिर erodes ये, इस तरह कॉलन के बाद इस तरह के मैंने नहीं देखे। कॉलन के बाद ये लिख सकते थे कि erosion of public trust, weakening of state institution and undermining of इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेहतर होता जब कॉलम इस तरह देते हैं और इस तरह फ्रेजेस देते हैं, जेरंड फ्रेज देते हैं तो बेहतर था। और nevertheless corruption can be eradicated through the holistic measures, through holistic measures like strengthening ये rule of law, making state institutions enhancing ये, आपके थोड़े से सेंटेंस वगैरह में ऊपर मस लेते हैं, ठीक है, इसको और बेहतर कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें बार बार, प्रैक्टिस से हल हो जाएगा। इन सिंपल, इन सिंपल टर्म या इन अदर वर्ड्स इस तरह लिख सकते हैं आप, corruption is several causes and consequences, these can be, however these can be and nevertheless these can be tackled via holistic institutional reforms। ओके, ओके, ठीक है। और दूसरा ये इन्होंने दिया है, हुक और ग्लिम्पसेस, व्हाई डज चाइना बिकम वन ऑफ इकोनॉमिक हब्स इन द वर्ल्ड, व्हाई हैज चाइना बिकम, और नाउ चाइना इज लीडिंग इकोनॉमी बिकॉज it is eradicated the menace of corruption। menace के वो करेंगे स्पेलिंग को, corruption from every field of life। okay, in case of Pakistan, countries are still facing crisis of economic growth and progress due to rampant of corruption, rampant corruption। okay, अच्छा है, मवाजना अच्छा है। आपने पहले क्वेश्चन एक बताया कि चाइना ने क्यों किया, पर कहा कि चाइना ने करप्शन की वजह से, ओके करप्शन ना होने की वजह से। और फिर अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ पाकिस्तान, कंट्री इज स्टिल फेसिंग द क्राइसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ड्यू टू rampant corruption। okay, corruption has several elements include, corruption has several elements include, या इस तरह ना कर, corruption has several elements including absence of ये, lack of, अब ये several elements थोड़ा अजीब एक वे एक बात है, ठीक है। करप्शन इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, या करप्शन इज ड्यू टू सेवरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ये एंड ये, देयरफॉर इट लीड्स टू, थोड़ा अजीब है, कंसिक्वेंटली, बेहतर है जब कंसिक्वेंस लिख रहे हो, इट लीड्स टू eroding द ट्रस्ट, weakening the state institution,
undermining ये nevertheless corruption can be reduced by taking strong steps like ये and ये ओके समराइज अच्छा करते हैं चीज़ अच्छे लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कम है। इसकी वजह से आपके ये जो ये ठीक करें ट्रांजिशन थोड़ा पंक्चुएशन का इशू है और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये जो चीज़ें मसले मसाइल हैं हल हो जाएंगे। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपको इशू आ रहे हैं वो आप इंशाल्लाह ग्रामर वाले लेक्चर्स देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं नहीं देखूंगा बहुत थक गया हूँ। बस ये मदर ऑफ ऑलिव वेल्स वाला देखता हूँ आपका और आज के लिए आखिरी है ये और क्लास भी एंड कर लेंगे। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑलिव वेल्स हुक ग्लिम्पसेस और थीसिस पाकिस्तान रैंक्ड एट और 140 आउट ऑफ 180 इन द करप्शन इंडेक्स अकॉर्डिंग टू यहाँ ना करें इधर लिखें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ओके। दिस स्टेटिस्टिक्स shows that corruption is widely spread through the country okay throughout the country okay it does not only impact the economy but also every institutions of country due to its huge influence okay it has been seen as the mother of all evils in Pakistan because फुल स्टॉप लगाएं नया शुरू करें क्योंकि जब आप आगे बहुत लंबा सेंटेंस लिखने वाले हैं because it has huge consequences including eroding the public trust among masses or weakening the state institution and undermining development of infrastructure. Okay, nevertheless, this menace मैंने ऐसे ही हाँ स्पेलिंग ठीक करें कैन बी टेकल्ड बाय आरोस्टिक मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स नहीं मेजर्स मेजर्स अलग चीज़ है मेजरमेंट्स अलग चीज़ है ठीक है ओके। मेजरमेंट्स ना लिखा करें मेजर्स लिखें ओके। अच्छा स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन इम्प्रूविंग ये नहीं तो क्या मतलब कुछ अच्छा आप कॉलन का बहुत यूज करते हैं हाँ और मेजर्स कॉलन ओके ओके सिंपली पुट rampant of corruption नहीं rampant corruption हाँ RAMPNT which impacts the economic growth stable ये and ये अभी आपके सेंटेंस का थोड़ा इश्यूज है। अभी मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह कल करूंगा या आज रात को या कल कर लूंगा इंशाल्लाह सुबह को जो सेंटेंस के हवाले से आप लोगों के जितने एरर हैं सेंटेंस के हिसाब से आप लोगों की जो गलतियां आ रहे हैं रन ऑन सेंटेंसेस हैं आप लोगों के है ना जितने सेंटेंस के अलग अलग चार पांच किस्म के आप लोगों की गलतियां होते हैं तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से सिखाऊंगा। फिर आप इंशाल्लाह आपको पता चलेगा ये आप क्या गलतियां कर रहे हैं। अभी यहाँ मैं समझाने की पोजीशन में नहीं होगा ग्रामेटिकल बताऊं के तरीके से कि यहाँ आपने क्या गलतियां की उधर यही सेम गलतियां यहाँ मैं बताऊंगा तो आपको फिर ये पता चलेगा ये क्या मसला है आपने क्या है। सुबह इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को काफ़ी फायदा हुआ होगा दूसरों के ये चीज़ें देख के। हर किसी के ड्राफ्ट में अलग अलग मसले दिखते हैं जिनकी वजह से हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है नई बातें मिलते हैं नई बातें सीखने को मिलते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप मुझे आमिर फिर से याद दिलाएंगे मैं आपको ये छोटे छोटे आपके मसले हैं इनको फिर से बताऊंगा कि इनको कैसे ठीक करना है। प्रैक्टिस से करेंगे इंशाल्लाह आप ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू।